हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक और टैरो कार्ड रीडिंग वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज दी है कशिश महापात्र ने। तो अब मैं आपको बताऊंगी 2021 फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। तो जो पहला कार्ड आया है दैट इज एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। सो रिवर्स कार्ड आया है विच मीन्स मार्च के महीने में एक्वेरियस आप थोड़े से लो एनर्जी फील करेंगे। आपको लगेगा समथिंग इज नॉट करेक्ट एंड आप फोकस नहीं कर पाएंगे टोटली। हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो बहुत क्लोज हैं वो बीमार हैं, या आपके फैमिली मेम्बर कोई बीमार है जिनके कारण आपको बहुत भारी फील हो रहा है, यू नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी, उनका ख्याल रख रहे हैं। या फिर हो सकता है आप खुद हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रहे हैं जिसके कारण आप भी इतने पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड विच मीन्स दैट के यू कैन गेट अ न्यूज़ जो कि आपके वर्क के रिलेटेड हो सकता है। कोई कम्युनिकेशन, कोई मैसेज आ सकता है जिसमें आपको ये खबर सुनने को मिलेगा कि शायद आपके ऑफिस में कुछ बदलाव हो सकता है, रीशफलिंग हो सकती है, कुछ चेंजेस हो सकता है, मे भी किसी को फायर किया जा सकता है। तो ये खबर सुन के बहुत परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि कहीं मैं तो नहीं या फिर कौन जा रहा है, किसको निकाल रहे, किसकी छटाई हो रही है। ये सोच सोच के आप परेशान हो जाएंगे, थिंकिंग दैट इन केस यू माइट लूज़ योर जॉब। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज हो सकता है। आपके पार्टनर जो है वो आपको कुछ ऐसा कम्युनिकेट कर सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे। सडनली उनसे कोई लेटर मिल सकता है जिससे वो सडनली आपको इन्फॉर्म करे कि वो ब्रेकअप कर रहे हैं या डिवोर्स कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ऐसा एक अनवांटेड न्यूज़ आ सकता है आपके लिए। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है आपके साथ तो जस्ट हैव पेशेंस, ओवर रिएक्ट मत कीजिए उस सिचुएशन को, एंड उसको कामली कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में ज़रूर सोचिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस एंड विक्ट्री। तो आपको सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आपको कोई अचीवमेंट, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है और आप उस सक्सेस को एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे एंड यू विल फील वेरी गुड एंड हैप्पी अबाउट इट। इसके अलावा आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है। मे बी अगर आप शादी के लिए बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे तो शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं आपके लिए, या फिर लव लाइफ में आपको प्रपोजल्स आ सकते हैं और आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि आप चूज़ करेंगे आउट ऑफ दीज 3 or 4 पीपल किसे सिलेक्ट करूं। सो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन, आई कैन से। इवन यू कैन बी इन अ सिचुएशन जब करियर में मे बी आपने CV कहीं भेजा था इन डिफरेंट प्लेसेस, मे बी एट द सेम टाइम आपको 2 जॉब ऑफर आ सकते हैं और आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, विच इज़ ऑफ कोर्स अ ब्यूटिफुल अमेजिंग पोजिशन बिकॉज व्हेन आपको 2 जॉब ऑफर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा सिचुएशन रहेगा ये। लेकिन इस चीज़ का एक डाउन साइड हो सकता है, दैट इज़ ईगो। जब हम बहुत सक्सेसफुल होते हैं ईगो इन्फ्लेट होता है, हम उसके बाद हम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर बहुत घमंड हमारे अंदर आ जाता है एंड देन वी मेक मिस्टेक्स। तो फिर अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए और जो अपना सक्सेस है उस सक्सेस को भी कंट्रोल में रखिए, उस हैप्पीनेस को भी कंट्रोल में रखिए। खुश होना चाहिए लेकिन उसमें हम बहुत ज़्यादा, जब हम एक्सेसिव वे से सोचते हैं तो हम उसमें मिस्टेक्स करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई आपको बढ़ा चढ़ा के कुछ बोल रहा है, आपके ईगो को इन्फ्लेट कर रहा है, तो डोंट लिसन टू दैट पर्सन। हो सकता है उसका कोई गलत मोटिव हो। सो वी शुड बी वेरी वेरी ग्राउंडेड एंड प्रैक्टिकल ऑल द टाइम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ मैस्कुलाइन एनर्जी। कोई आपके लाइफ में एक मेल पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको एक काइंड ऑफ सपोर्ट देंगे, विल बी ए सपोर्टिंग फिगर। अब ये आपके भाई हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, कैन बी योर फ्रेंड, ये एक स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं जो सडनली कहीं से आके आपसे मिलते हैं, या फिर आपके कोई पुराने फ्रेंड जो किसी दूसरे शहर में रहते थे, सडनली ही विल कम इन एंड जॉइन यू इन योर लाइफ। द नेक्स्ट कार्ड इज़ 9 of Cups, विच मीन्स दैट जो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो ये मेल फिगर हैं जो आपके लाइफ में आएंगे, वो आपके किसी विश को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे, आपको सपोर्ट देंगे जो आप जिस चीज़ की आपकी ज़रूरत थी, मे बी फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, किसी तरीके का सपोर्ट ज़रूर देंगे आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स्ड। 4th week ऑफ मार्च में देयर कैन बी सम पर्सन जो कि थोड़ा बहुत आपके साथ रूड होंगे, आपको बहुत खरी खोटी सुनाएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे जिससे आप
अपसेट हो जाएंगे, यू विल नॉट लाइक इट, आपको काफ़ी प्रोवोक करेंगे और आपके खर्चे पर आपका नुकसान करेंगे, काइंड ऑफ लाइक दैट, वेरी ट्रिकी एंड श्रूड पर्सन. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट आपको स्मार्ट वर्क करना है, फालतू की लड़ाई नहीं करनी है उनसे, स्मार्टली उन्हें टैकल करना है और उनसे 5 कदम आगे सोचना है या 10 कदम आगे सोचना है कि जैसे ही वो आपको अटैक करने की कोशिश करें तो आप टर्न हो जाएं या फिर उन्हें साइड हो जाएं, जिससे वो खुद ही अपने आप ही गिर जाएं. इस वक्त आप कोशिश कीजिए कि बातें कम करें और काम ज़्यादा करें, कुछ एक्शन करें, इम्प्लीमेंटेशन करें, विजडम का इस्तेमाल करें, जिससे थिंग्स विल बी मोर इफ़ेक्टिव. तो 4th वीक में यू हैव टू बी बिट केयरफुल. आई मीन आप थोड़ा सा लो एनर्जी फील करेंगे बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, एंड हाई चांस दिस पर्सन कैन बी अ वुमन इन योर लाइफ. 4th वीक ऑफ मार्च जो लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं या फिर टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और ऑकल्ट साइंसेस और द मिस्टीरियस आर्ट्स, ये सारी चीज़ों में जो है उनके लिए ये एक अच्छा टाइम है. दे विल क्वाइट learn a lot and have success in this field. Moving on to the next card, and we have the 3 of Swords. 3 of Swords यानी you might be a victim of jealousy, betrayal. किसी ने आपको धोखा दिया या फिर ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ है आपके साथ, kind of conspiracy or a bad breakup जिसमें you had relationship issues and somebody broke your heart, and after that आप के साथ जो भी चीज़ था, जो भी बैगेज था, जो सारी नेगेटिव चीज़ें थी, समवेयर यू गॉट द स्ट्रेंथ एंड द एनर्जी टू लीव इट. आप उससे बाहर निकल गए हैं और उसके बाद आप क्या प्लान कर रहे हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव द फूल कार्ड. फूल कार्ड, इट गिव्स द एनर्जी ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी. आप बिना सोचे बिना समझे बैग उठाए जैसे हम चलते हैं वैसे ही एक नए रास्ते पर चलना शुरू कर रहे हैं विद कम्प्लीटली अ फ्रेश एनर्जी. आपको नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपको कोई फिक्र नहीं है. आप बस फिर से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं. यू कैन ट्रैवल समवेयर, मे बी आप किसी ट्रिप पे जाएंगे अपने मन को हल्का करने के लिए, या फिर आप कुछ नए प्रोजेक्ट, नए आइडियाज़ किसी पर प्लान करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो नेगेटिव हुई आपके साथ वो ख़त्म हो जाए और यू डोंट वांट टू बॉदर, यू जस्ट वांट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश इन योर लाइफ. Moving on to the next card, and we have 4 of Swords. Fool और 4 of Swords की जो एनर्जी है, it's telling you that हो सकता है कि आप कोई चीज़ फ्रेश स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करने के लिए आपको कोई नया टेक्निक मिलेगा और उस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप और बेटर बनेंगे. एंड जो कहते हैं ना, मतलब जैसे हम लोग एक जॉब स्टार्ट किए या कुछ भी स्टार्ट किए, कैन बी ए जॉब, रिलेशनशिप, एजुकेशन, कोई भी आपके लाइफ का कोई सेक्टर हो, फ्रेश स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई बेहतर टेक्निक रहता है, लाइक से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सपोज आपने C++, जावा, ओरेकल या कोई भी कोडिंग लैंग्वेज कुछ भी आपने सीख लिया नया, तो नया जब हम सीख लेते हैं तो हमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि नाउ आई नो समथिंग एक्स्ट्रा. तो आप धीरे धीरे प्रो बन जाते हैं अपने फील्ड में. सो इट विल बी जस्ट लाइक दैट, यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम नथिंग, लेकिन उसके बाद आप कुछ नया सीखेंगे और जैसे ही आप कुछ नया सीखेंगे उस फील्ड में आप प्रो बनेंगे. तो दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग विच विल हैपन इन दिस मंथ. सो गो फॉर न्यू स्किल्स, गो फॉर न्यू टेक्निक एंड बिकम अ प्रो और अ प्रोफेशनल in your field. Moving on to the next card, and we have Queen of Wands. You will get lot of money and flow of money, flow of cash, flow of energy in your life. Also, as I was talking about that, you will become a pro in your career. So जैसे ही आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, जैसे आप अपने करियर में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो आप अभी थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे इन दिस मंथ, और स्ट्रैटेजी बना के क्लेवर वर्क करके एफिशिएंटली आप काम करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार्ड, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स. आप कुछ कोलैबोरेटिव काम करेंगे, जॉइंट एफर्ट्स या ग्रुप एक्टिविटी जो है, टीम वर्क, इन सब चीज़ों में काफ़ी बिजी रहेंगे इन दिस मंथ. साथ में आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसमें आप उन लोगों को पूछेंगे ज़रूर कि आपको सक्सेस कैसे मिला. यू विल गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स बिकॉज ये सारी चीज़ें आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी राइट नाउ. Moving on to the next last 2 cards, we have 5 of Cups and the Chariot card. So as I was talking about, there will be some sadness in this month. किसी चीज़ का लॉस होगा और उस लॉस के कारण आप दुखी होंगे, लेकिन आपकी जो एनर्जी है it will just fluctuate. दुख से फिर
यू नो सैडनेस से फिर हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा वो द चैरियट कार्ड, एंड यू विल गेट सम गुड न्यूज़। मे बी कैंसर, कर्क राशि के कोई व्यक्ति होंगे जो आपको कोई गुड न्यूज़ देंगे। उस गुड न्यूज़ को सुन के आप सडनली आपका मूड जो है 360 डिग्री टर्न होगा, फ्रॉम बीइंग वेरी सैड टू बीइंग वेरी हैप्पी। सो यू विल बी लाइक यू नाइस थिंग्स आर हैपनिंग इन माई लाइफ फाइनली। सो मतलब खुशी भी रहेगा और दुख भी रहेगा, और जब दुख के बाद खुशी आता है तो वी फील रियली रियली हैप्पी। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ मार्च 2021 फॉर एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।